हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड का शेयर 69 रुपीस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी तेजी हमें अशोक लेलैंड के शेयर में देखने को मिली है और काफी बड़ी रैली आई है। शेयर ने 46-47 रुपीस के आसपास ये शेयर ट्रेड हुआ करता था और सीधा शेयर 70 रुपए के आसपास पहुंच गया, वो भी बहुत ही कम वक्त में। लेकिन अगर हम देखें तो फ्राइडे को एक हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई, तकरीबन 0.3% की ये गिरावट है। 69 रुपीस के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अभी इस वक्त जब शेयर 69 रुपीस के आसपास है तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 70 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड के शेयर में 32% की शानदार तेजी आई है। 32% की एक बहुत ही बड़ी रैली आई है। शेयर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में हालांकि 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। जो कोविड के चलते गिरावट आई थी 34 रुपए के आसपास, जो शेयर टूट गया था, अब उस गिरावट से बाहर आ चुका है ये शेयर। गिरावट से बाहर ये शेयर अब आ चुका है। 34 रुपए तक का लो बना था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई। अब एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में अशोक लेलैंड के शेयर में 32% की गिरावट देखने को मिली है। 165 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटा था, लेकिन अब धीरे धीरे एक तेजी की तरफ जो आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अशोक लेलैंड के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जब शेयर काफी निचले लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ज्यादा दूर नहीं, इसी महीने 7 अगस्त को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। तब शेयर 49 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी का अभी भी बढ़िया मौका है। कोई मौका आपके हाथ से छूट नहीं रहा है। खरीदारी करना चाहो कर सकते हो और फ्रेश बाइंग की है तो बने रहो। एक बड़ी रैली की तरफ से आगे आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। और उस वक्त मैंने हालांकि 60 रुपए का टारगेट दिया था, लेकिन 70 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका था। और उतना ही नहीं, मैंने अभी कुछ दिन पहले 17 अगस्त को, मतलब 5 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। तब शेयर 62 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब भी मैंने कहा था कि 60 रुपए का टारगेट अचीव हो चुका है। अब 70 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब 70 रुपए का भी टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि अब क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए। उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये। 20,840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली का अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर यहाँ पर है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिनके पास 34.73% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। हालांकि 10% की होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है। तकरीबन 250 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.07% के आसपास है। छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पे कर रहा है। 50% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है और वो भी इसी साल मार्च महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। 50 पैसे पर शेयर का इन्होंने ये डिविडेंड पे किया हुआ है। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग हालांकि अभी भी काफी अच्छी है इनकी, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 16% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 80% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है ये काफी दमदार शेयर है और बड़ी तेजी यहाँ पर आ सकती है। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 20% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। 20% लोगों का व्यू है कि एक बड़ी रैली आई है, अगर आप चाहे तो बेच भी सकते हो यहाँ पर। देखिए, टारगेट प्राइस की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनका टारगेट प्राइस यहाँ पर है। सबसे पहले जो लेटेस्ट टारगेट प्राइस है वो है एसपीए सिक्योरिटीज का। उनकी अशोक लेलैंड में बाइंग की रेटिंग है और 87 रुपीज का टारगेट प्राइस उन्होंने अशोक लेलैंड के लिए रखा हुआ है। कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है अशोक लेलैंड के शेयर में पिछले काफी वक्त को अगर हम देखें तो काफी सारी ब्लॉक डील्स हुई है। उसके अलावा टारगेट प्राइस की मैं बात करूं तो
एम की ग्लोबल की बात करें तो उनकी भी बाइंग रेटिंग है, 89 रुपीज का टारगेट प्राइस है अशोक लेलैंड का। उसके अलावा के आर चौकसी की अगर मैं बात करूं तो बाइंग रेटिंग है, 72 रुपीज का टारगेट प्राइस है। प्रभुदास लीलाधर की बात करूं तो बाइंग रेटिंग है, 76 रुपीज का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो बाइंग रेटिंग है, 72 रुपीज का टारगेट प्राइस इनका भी देखने को मिल रहा है। शेर खान की बात करूं तो बाइंग रेटिंग है और इनका भी 72 रुपीज के आसपास का टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर उस लेवल तक जाके थोड़ा बहुत अब गिरने की कगार पर पहुंच रहा है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं, प्रमोटर के पास 45.36% की होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, लेकिन प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं और ये किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव साइन नहीं है। 6.66% की होल्डिंग 10.88% के आसपास पहुंच चुकी है, तो गिरवी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक बात वो भी है। एफआईएल्स अपनी होल्डिंग को डाउन कर रहे हैं, 21.67% की होल्डिंग 17.63% के आसपास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। 1.92% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 3.52% पहुंच चुकी है और 6.24% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 9.66% देखने को मिली है। तो अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग अगर हम कहें तो फंड हाउसेस की अशोक लेलैंड में देखने को मिल रही है। देखिए अशोक लेलैंड की मैं बात करूं तो एक काफी दमदार कंपनी है ये, पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा प्रेशर में था ये शेयर और हर बार इस गिरावट के दौर में मैंने कहा है कि अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आती रहेगी। अगर शेयर अभी 67 के ऊपर पहुंचा है तो याद रखिए 66 रुपीज के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद वापस आपको 70 to 75 रुपीज के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अशोक लेलैंड में अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं और आपने खरीदारी करके रखी हुई थी तो मेरे हिसाब से आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के निवेशक, लॉन्ग टर्म निवेशक की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अभी भी बने रहना चाहिए। दमदार क्वालिटी का शेयर है। हाँ, एक बड़ी रैली यहाँ पर आई है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि शायद 66 रुपीज के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिल जाए, लेकिन वापस से थोड़ा सा ये शायद नीचे गिरेगा 2-3 रुपए और बाद में वापस 5-6 रुपए आपको ऊपर जाता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, और अगर गिरावट यहाँ से आती है थोड़ी तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कुछ और शेयर्स खरीदारी करने की। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अगर 2-3 रुपए और सस्ता ये शेयर आपको मिल सकता है तो आप उस लेवल पर चाहे तो खरीदारी करें, लेकिन अगेन मैं कह दूं यहाँ पर आपको एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती मत करना। थोड़ी गिरावट, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 क्वांटिटी खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ी गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, थोड़ी और गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो। इस तरीके आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। कम से कम 1 या 1.5 साल का प्लान लेके चलिए। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। शॉर्ट टर्म में 75 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के आपको 85 रुपए तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।